मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम एलिशा की बाइबल स्टोरी देखेंगे, जो कि एलिशा के खाते पे गिराने का चश्मे चिराग था। एलिशा एक खाते पीते गिराने का चश्मो चिराग था। इस दौर के मुताबिक शागिर्द बनाने के लिए एलिया ने जब इस पर अपनी चादर डाली तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इसके पीछे हो लिया। जब इसको मालूम हुआ कि खुदा इसके सर से एलिया का साया उठाने वाला है, तो इसने एलिया को ना छोड़ने की कसम खाई। चुनाचा वो दोनों जलोजान, बैतएल, यहू और यरदन पार गए। एलिया ने जब इससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो इसने मिन्नत की कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। बस एलिया ने उससे कहा कि अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और जब वो आगे चलते और बातें करते जाते तो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। एलिया बगोले में आसमान पर चला गया और एलिशा ने इस चादर को जो एलिया से गिरी थी लेकर पानी पर मारा तो पानी दो हिस्से हो गया और एलिशा पार गया। एलिशा मोज़े करने वाला नबी था। इसने एलिया की खिदमत को आगे बढ़ाया और बगल की प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया। इसने यूहोम, यूहो आखर और यूआस के दौरे हुकूमत में 50 बरस तक खुदावंद की खिदमत का काम किया। एलिशा एक अमीर किसान का बेटा था। एक रोज जब वो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था तो खुद 12वें के साथ था। एलिया ने अपनी चादर इस पर डाल दी और ये एक तरह की बुलाहट थी कि तू मेरे पीछे चल। और यूं वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे रवाना हुआ और इसकी खिदमत करने लगा। एलिशा हमेशा अपने उस्ताद के साथ रहता और इसके हाथों पर पानी डालने जैसी छोटी से छोटी खिदमत के लिए भी तैयार रहता था। मूसा की तरह पुराने ऐदनामे में एलिशा एक मोजज़ात करने वाला नबी है। जब इसने एलिया से इसकी रूह का दोना हिस्सा मांगा तो इसकी ये ख्वाहिश इस तरह पूरी हुई कि एलिया ने कुल 16 मोजे किए, जबकि एलिशा ने इससे दुगना ज्यादा यानी 32 मोजे कर दिखाए। एलिया ने एलिशा से पूछा कि इससे बेहतर कि मैं तुझसे जुदा किया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, या तू मुझसे क्या चाहता है। इसने सुलेमान की तरह रूहानी चीज मांगी कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो, क्योंकि इसने अपनी आंखों से एलिया को जुदा होते देख लिया था। नाचा इसने जो कुछ चाहा पाया। हम किन चीजों के ताल्लुकार रहते हैं, उनके जो मिटने वाली हैं या उनके जो हमेशा तक बाकी रहेगी। यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में फरमाया, तुम पहले इसकी बादशाही और इसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएगी। एलिशा एक रोज जब बैतएल को जा रहा था तो इस शहर के छोटे लड़के निकले और इसे राह के कहने लगे कि ए गंजे सर वाले राह चढ़ा चला जा। अब एलिशा ने खुदावन का नाम लेकर इन पर लानत की तो बिन में वो गोरे बिछिया निकली और इनमें से 42 बच्चे पहाड़ डाले। नमान कोरी को स्वाद देने के लिए वो घर से बाहर ना आया और ना ही इसका दिया कबूल किया। जब एलिशा के खादम जहाजी ने इसके नाम पर नमान कोरी से कुछ चीजें तोहफा में ले ली तो इस हरकत पर वो इससे बहुत नाज हो गया, जो नमान कोरी का कोर हजाजी को लग गया। एलिशा की 50 साल खिदमत मोज़ात और भलाई के कामों पर मुश्तमिल थी। इसने अपने आका एलिया के मिशन का आगे बढ़ाया, बनी इसराइल में जिंदा खुदावंद की परस्तिश को कायम रखा। अपने आखिरी अयाम में इसे ऐसा मर्ज लगा जिससे वो जानवर ना हो सका। वो मर गया और दफन हुआ। लेकिन माँ बाप जब एक मुर्दे को एलिशा की कब्र में डाल रहे थे तो वो मुर्दा एलिशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पाँव पर खड़ा हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों चीज़ों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।